पर जश्न जरूर मनाएंगे, अपनी जीत पर उत्साहित जरूर होंगे, पर किसी दूसरे का बुरा देखकर हम लोग जश्न मनाए या किसी दूसरे की डाउनफॉल पर हम लोग उत्साहित हो, ये हम लोग के संस्कार कतई नहीं हो सकते। गठबंधन हम लोग को बुलाएगा और बैठे बैठाए हम लोग को बोलेगा कि भैया आप इतनी सीटें ले लीजिए और चुनाव लड़ लीजिए, ऐसा कतई नहीं होने वाला। नमस्कार, आप देख रहे हैं लखनऊ का अभिमान न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने दिल्ली में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, हमें अभी बहुत कुछ हासिल करना है। आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव होने हैं, हमें अतीत से सीखना होगा। आज काफी संघर्ष के बाद हम नई ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं। हमें केंद्रीय मंत्रालय की जो जिम्मेदारी दी गई है उसे हमें पूरा करना है। अपनी जीत पर जश्न जरूर मनाएंगे, अपनी जीत पर उत्साहित जरूर होंगे, पर किसी दूसरे का बुरा देखकर हम लोग जश्न मनाए या किसी दूसरे की डाउनफॉल पर हम लोग उत्साहित हो, ये हम लोग के संस्कार कतई नहीं हो सकते। और ये एक शुरुआत है, अभी हम लोग को कई सीढ़ियां चढ़नी बाकी हैं, अभी कई मंजिलें हैं जो हम लोग को हासिल करनी है। और मैंने हमेशा कहा, लोकसभा का चुनाव हम लोग के लिए मात्र एक पड़ाव है। आने वाले दिनों में बिहार विधानसभा के चुनाव, अलग अलग राज्यों में चुनाव, और अब जब मैं आने वाले समय के दौर का मैं जिक्र कर रहा हूं, इतिहास का मैंने जिक्र किया, वो पन्ना आज से वहीं बंद होता है। इतिहास में ये तमाम बातें दर्ज हैं। बस इतिहास की बातों से, इतिहास में मिले हुए अनुभव से हम लोगों को सीख लेनी है, पर अब उन बातों को वहीं समाप्त करके आगे बढ़ना है। अगर हम लोग अपने आप को उसी दौर में बांधे रखेंगे, मैंने भी पिछले 3 साल कतई इस बात की परवाह नहीं की कि हम लोग के साथ क्या हुआ और क्यों हुआ। मेरे पास मात्र 2 विकल्प थे, या तो मैं उन परिस्थितियों पे रोता रहता, क्राई बेबी कहा जाता है, मैं रोता रहता और अपनी परिस्थितियों को दोष देता रहता कि भैया मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था, मैंने किसका गलत किया था कि मेरे साथ ये सब हो। तो या तो मैं रोते रोते ये 3 साल बिता देता, या लड़ाई लड़ता, एक फाइटर बनकर अपने लिए संघर्ष करता, अपने लिए परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करता। मैंने दूसरे विकल्प को चुना और आज उस संघर्ष का परिणाम है, आज उस संघर्ष का ही परिणाम है कि हम लोग इन नई ऊंचाइयों तक हम लोग पहुंचे हैं। ऐसे में इतिहास से सीखते हुए अब आगे बढ़ना है। आज जब ये नई परिस्थितियां हम लोग के समक्ष है, जहां पार्टी के स्तर पर देखा जाए 5 सांसदों के साथ हम लोग एक मजबूत परिस्थिति में मौजूदा केंद्र की सरकार में हम लोग मौजूद हैं, तो वहीं राजनीतिक तौर पर भी देखें तो एक बड़ी जिम्मेदारी केंद्रीय मंत्री के तौर पर जो हम लोगों के कंधे पर आई है, उसको भी उतनी ईमानदारी से, उतनी ही मेहनत से हम लोगों को पूरा करने का प्रयास करना है। पर हाँ, आने वाले दिनों में जो सपना मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने देखा था संगठन के विस्तार को लेकर, अब मैं यह आग्रह अलग अलग राज्यों से आए अपने तमाम साथी पदाधिकारियों से करूंगा। हर कोई चाहता है कि हम लोग अपने अपने राज्यों में हम लोग चुनाव लड़ें। ये सोच हर पार्टी की रहती है और हर दल की रहती है, और ये रहनी भी चाहिए। ये स्वाभाविक सी सोच है, पर ऐसे में मेहनत भी हम ही लोगों को करनी होगी। अगर हम लोग मेहनत जमीन पर नहीं करेंगे और ये उम्मीद करेंगे कि चुनाव के वक्त गठबंधन हम लोग को बुलाएगा और बैठे बैठाए हम लोग को बोलेगा कि भैया आप इतनी सीटें ले लीजिए और चुनाव लड़ लीजिए, ऐसा कतई नहीं होने वाला। ऐसे में हम लोगों को पहले वो ताकत अर्जित करनी होगी जिस ताकत की वजह से हम लोग अपने संगठन को मजबूती तक पहुंचा सके कि कोई भी गठबंधन हम लोगों की अनदेखी ना कर सके। आज जिस तरीके से बिहार में हम लोगों ने पार्टी को उस ऊंचाइयों तक हम लोग लेकर गए, जिसका श्रेय मैं पार्टी के
बिहार प्रदेश के अपने तमाम पदाधिकारी साथियों को दूंगा और विशेष तौर पर पार्टी का नेतृत्व कर रहे हमारे प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी को दूंगा, जिन्होंने मजबूती से पार्टी का नेतृत्व प्रदेश में करने का काम किया। ऐसे में मौजूद मैं यहाँ पर हर प्रदेश के अपने प्रदेश अध्यक्ष से यह आग्रह करूंगा कि अपने अपने राज्यों में पार्टी के संगठन पर अब आप लोग ध्यान दें। हम लोगों का कार्यक्रम केंद्रीय मंत्री होने के नाते वैसे भी आने वाले दिनों में हर राज्य में हम लोग का कार्यक्रम लगेगा ही लगेगा, और जहां एक तरफ प्रधानमंत्री जी के द्वारा दी गई जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिए मैं हर राज्य में आऊंगा, तो वही पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते संगठन की भी बैठक मैं कभी भी किसी भी कार्यक्रम से आऊंगा तो संगठन की बैठक जरूर कर जाऊंगा, ये भी वादा। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए लखनऊ का अभिमान न्यूज के साथ।